हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो का रिजल्ट देखते हैं, बच्चों ने किस प्रकार से अपना परफॉर्मेंस दिया है। सो आप इस वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सरप्राइज टेस्ट में बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे 24। ठीक है, 24 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि हम महीना में फर्स्ट संडे को हम क्या करते हैं कि प्राइज टेस्ट लेते हैं। जो भी क्विज हम वीडियो अभी बना रहे हैं उसका टेस्ट प्रतिदिन तो लेंगे ही, और उसी वीडियो का मिक्स टेस्ट एक महीना में संडे को होता है। और जो बच्चे फर्स्ट रैंक लाते हैं उनको मंथन क्लास की ओर से सरप्राइज दिया जाता है। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी पार्टिसिपेट किए थे इस टेस्ट में। कल का जो टेस्ट हुआ था संडे को, कितना पार्टिसिपेट किए थे? 24। और उसमें से जो फर्स्ट रैंक लाई है वो है जूली कुमारी। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन जूली। सेकंड है सुधा और थर्ड है नेहा राज। यानी फर्स्ट रैंक वाले को ये प्राइज़ मिलेगा, ये तो फिक्स है। ओके हाँ, बट कुछ नेटवर्क इशू के कारण कुछ बच्चों का दावा ऐसा भी है कि सर मेरा भी सही में 24 में से टोटल जो नंबर क्वेश्चन ऑफ नंबर 65 था, जिसमें से सर 64 मेरा सही गया है। कुछ बच्चों का ऐसा दावा है, बट नेटवर्क इशू के कारण। तो उसका डिस्कशन आज हम ग्रुप में कर देंगे। ठीक है ना। तो आप प्लीज़ ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर जानना है कि कौन बच्चे टेस्ट को जीते हैं तो ग्रुप में आ जाइए। बड़ा सिंपल है, टेलीग्राम पर मंथन क्लास को सर्च करिएगा तो आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों का टेस्ट लेते हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो उनको क्या होता है कि जीके तो याद हो जाता है, बट टेस्ट देते हैं तो एकदम कंफर्म उनको याद हो जाता है। तो ये एक अच्छा माध्यम है जीके याद करने का। देखिए इसमें 3 तरह का चीज़ चलता है। सोशल साइंस चलता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद यानी एसएसटी, यानी फिर उसके बाद साइंस चलता है, ठीक है, उसके बाद करेंट अफेयर्स चलता है, इस तरह से। तो इतना चीज़ यहाँ पे सब टीचर लोग आप लोग को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे इस चीज़ को याद कराने में। ठीक है ना। नॉलेज के लिए तो बहुत आपको इंपॉर्टेंस ये क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है टेस्ट का, देखते हैं, बने रहिएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी विज्ञान चल रहा है हमारा, ठीक है ना, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पार्ट 11 वीडियो ये है, यानी 10 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। बच्चे अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, सब क्वेश्चन को याद करके आउटपुट दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो हम 30 क्वेश्चन देते हैं एवरी डे। ठीक है ना। और टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। और टेस्ट का टाइमिंग कब है? तो 9 बजे है। 9 बजे इवनिंग टाइम में टेस्ट दे दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का, यानी रेड ब्लड सेल का हीमोग्लोबिन क्या महत्वपूर्ण घटक है। यानी डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं बाबू? तो वाइट ब्लड सेल, और आरबीसी को रेड ब्लड सेल। आपको पता है कि खून लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं हम अपने शरीर में, तो उसको क्या करता है? पूरे शरीर में परिभ्रमण कराना होता है, यानी ऑक्सीजन को ले जाना काम होता है किसका? ऑक्सीजन ब्लड का, यानी हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसकी सहायता से? तो लोहित कोशिकाएं के द्वारा ले जाते हैं हम लोग। किसके द्वारा? तो लोहित कोशिकाएं के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा करता है। क्या? प्लीहा करता है रुधिर बैंक का। और आपको बता दें कि जो ब्लड मर जाता है, जिसकी, जैसे कि आपको पता है कि जो रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी, उसका जीवन काल कुछ होता है कितना? तो 120 दिनों का होता है। ठीक है ना। और उनकी मृत्यु होती है। इनका मृत्यु कहाँ होता है? ये क्या करता है? ब्लड बहुत होशियार होता है, ये जा कर के प्लीहा में मर जाता है। किसमें? प्लीहा में मर जाता है। ठीक है ना। और इधर उधर नस में इसलिए नहीं मरता क्योंकि अगर नस में मरेगा, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं समझाने के लिए, कि अगर ब्लड नस में मरेंगे, जैसे कि ये नस है, अगर ब्लड इसमें मर जाएंगे तो क्या होगा कि नस जाम हो जाएगा और आवागमन खून का बंद हो जाएगा, इसलिए प्लीहा में जाकर के इनकी मृत्यु होती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ब्लड का मृत्यु कहाँ होता है? तो प्लीहा में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपको हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, जिनका मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं? क्षारीय हो जाएंगे। और जिनका मान 7 होगा तो उदासीन, 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होता है। यानी ब्लड का जो पीएच मान है वो क्या होता है? क्षारीय होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपस्थि, यानी उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो कैल्शियम। आपको पता है कि हड्डी के निर्माण में कौन सा तत्व लगता है? तो कैल्शियम होता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे
कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि टाइफाइड जो एक ऐसा रोग है ना, वो बुखार से होने वाला एक रोग है, ठीक है ना। मतलब शरीर बहुत ज़्यादा कंटिन्यू, बहुत दिनों तक कंटिन्यू बुखार लगा तो उसको टाइफाइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये आंत को प्रभावित करता है, किसको, आंत को। और आपको बताते हैं कि टाइफाइड जो एक जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु जनित एक रोग है टाइफाइड। और ये कैसे होता है, तो गंदा पानी अगर आप पिएंगे, सेवन करेंगे ना, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ऐसा क्वेश्चन है कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। सबको पता है कि देखो, ब्लड में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। और खून कैसे बनेगा, तो आयरन की कमी, मतलब जस्ट लाइक इस क्वेश्चन का पैसे कह सकते हैं कि किसकी कमी से, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। ब्लड में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए आयरन जो है ये लोहा कैसे हम प्राप्त हम करेंगे, तो क्या आप लोहा खाएंगे, नहीं ना। अब ये लोहा को आपको शरीर में करने के लिए, ब्लड में आयरन की मात्रा प्राप्त करने के लिए आपको हरी सब्जी खाना होगा, ठीक है ना। हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा आप खाएंगे तो क्या खाएंगे, साग यानी पालक, ठीक है ना। साग अगर आप खाएंगे यानी पालक खाएंगे तो आपके शरीर में आयरन का भरपूर मात्रा आ जाएगा। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर खून की कमी होती है तो महिलाओं में, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम आयरन की गोली उनको ज़्यादा खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम उनके शरीर से ज़्यादातर अधिक मात्रा में जो आयरन की मात्रा होती है कम जाता है, ब्लड भी निकल जाता है, जिसके कारण से ये रोग उत्पन्न होने लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीमेंट और अस्थि दोनों में विद्यमान होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम दोनों में होता है, ठीक है ना, कैल्शियम। और हड्डी को मजबूत करता है कैल्शियम फास्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी, मतलब शरीर के सब शक्तिशाली पेशी कौन है, तो जबड़े हैं। कौन, जबड़ा। जबड़ा जो मुंह का जो दांत होता है ना, वो ऊपर वाला जबड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी पेशियां स्पंदन का गुण करता है। स्पंदन का मतलब फूलता पचकता है, तो आपका हार्ट होता है। कौन, हार्ट, ठीक है। और आपको जानते हैं कि 1 मिनट में जो हार्ट होता है 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, 72 बार प्रति मिनट, ठीक है ना। और ये भी बताते हैं कि 0.8 सेकेंड पर, मतलब कि एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होने लगती है। तो देखिए, ये लैक्टिक अम्ल, अगर आप 10th क्लास पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा पढ़ने के लिए कि देखिए बायोलॉजी में मिला होगा कि शरीर में मांसपेशियों में थकावट, दर्द ऐसा महसूस क्यों होने लगता है। आदमी दौड़ता है तो थकावट होने लगता है, क्योंकि उनके शरीर में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण से उनको मांसपेशियों में दर्द का आभास होने लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है। ये सबको पता है, तो कॉर्निया का आँख का भाग है। किसका है, आँख का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो यही कॉर्निया दान किया जाता है। कौन, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न से कौन करता है, तो आइरिस करता है। आपको बता दें कि नेत्र में जो आइरिस होता है वो प्रकाश की मात्रा, यानी आइरिस ऐसे गोल टाइप का दिखेगा, वो ज़्यादा प्रकाश आएगा तो सिकुड़ जाता है, और प्रकाश कम रहेगा तो फैल जाता है, यानी ये नियंत्रण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर। आँख के किस भाग में, तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों को विभेद उपस्थित होते हैं, तो ये कोन्स के द्वारा होता है, यानी जो भी रंग का जो विभेद होगा वो कोन्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण होता है। जैसे त्वचा किसी आदमी का देखिए बचपन में गोरा होता है, बड़ा होकर के काला हो जाता है, तो इस टाइम का जो भी होते हैं तो वो किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो ये तालू में होती है। अब देखे होंगे पैर का जो तालू होता है वहाँ पे सबसे अधिक मोटा चमड़ा रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये चमड़ा है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है। अभी मैंने बताया कि मेलानिन है जो रंग आपको देगा कि काला गोरा इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह जो कहलाएगी वो एपिडर्मिस कहलाएगी। क्या, एपिडर्मिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा खुद के लिए बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो ये कहता है दंतवलक होता है, यानी दांत वाला जो पदार्थ होता है वो सबसे अधिक कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसके जीवाणु मर जाते हैं, जिसमें जैसे कि आप देखें कभी कभी आँख में गर्दा उर्दा पड़ता है जीवाणु, तो क्या होता है कि उनके जो भी अंदर बैक्टीरिया होगा वो सब मर जाएगा, तो किसके कारण, तो लाइजोजाइम के कारण, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता। प्रत्यारोपण का मतलब होता है रीट्रांसपेरेंट, ऐसे करके कुछ होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में लगाना होता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग जो प्रत्यारोपण नहीं किया जाता, तो मस्तिष्क। आपको पता है कि मस्तिष्क का अगर प्रत्यारोपण होगा तो जो भी साइंटिस्ट मरते हैं तो उनका मस्तिष्क निकाल करके किसी और में फिट कर दिया जाएगा। तो ऐसे साइंटिस्ट का तो दिमाग अगर कंटिन्यू चलता रहेगा तो भारत बहुत आगे निकल जाएगा, है ना, मतलब कोई भी देश आगे निकल जाएगा। तो ये मस्तिष्क का ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, हार्ट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में कौन सा अंग पुनरुत्थान में को प्रदर्शित करता है, मतलब फिर से वो जन्म लेने लगता है। जैसे कि यकृत, जो लीवर है ना बाबू, सबसे तेजी से फैलने वाला, यह एक सबसे शरीर का बड़ा ग्रंथि है, बहुत तेजी फैलता है शरीर में, इसलिए कभी कभी देखें कि लीवर कटवाना पड़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा शरीर में बढ़ता है तो कोई लीवर बढ़ता है, और सबसे कम चीज़ कोई बढ़ता है तो मस्तिष्क में बढ़ता है। मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं होता है, कोश का विभाजन नहीं होता है, इसलिए मस्तिष्क में आप कभी सुने होंगे कि ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं होता है, फिर भी वहाँ पे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, यानी कैंसर हो जाता है। कैंसर का मतलब होता है कि इट्स एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी इज सेल डिवीजन, इट्स एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी इज मोर देन सेल डिवीजन टू बॉडी इज कॉल्ड कैंसर। यानी शरीर में कहूँ भी आपका मतलब किसी जगह पे ज़्यादातर कोशिका सेल डिवीजन होने लगेगा ना, वो कैंसर का रूप ले लेता है। अगर ब्लड में ज़्यादातर सेल्स बनने लगेंगे तो वो ब्लड कैंसर हो जाएगा। अगर आप मस्तिष्क में सेल डिवीजन ज़्यादा होने लगा तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यकृत में ज़्यादातर सेल डिवीजन होता है, तो इसलिए यकृत को हम लोग क्या करते हैं, कटवाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, तो क्या होता है, जल। सबसे ज़्यादा शरीर में जल होता है, आपको पता है 65 से 80% तक जल हमारे शरीर में होता है। 65 से 80% तक जल हमारे शरीर में होता है, समझ गए बाबू, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है, तो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसको हम डोनर बोलते हैं, और जो ए बी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही, यानी एक्सेप्टर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाचन के रसों के निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाचन में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यही हमारे शरीर के भोजन को पचाने में मदद करता है, जिसको HCl बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का। तो चलिए आज का पोलिंग क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको बताना है कि वृक्क, आप नाम सुनेंगे वृक्क का, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं किडनी, ठीक है ना, KIDNEY, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी। तो किडनी का आपको वेट बताना है, कितना इसका भार होता है, वजन होता है, आपको ये बताना है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में सही सही जवाब दे पाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी टेस्ट में, महीना का टेस्ट में, सरप्राइज टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करेंगे मज़ा आएगा ही नहीं। मज़ा लेना है, जीके याद करना है, पावर को बढ़ाना है आपके जीके को, GS को, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, बाय बाय। तेरा भाई जेट भी, ये